गांधी इरविन पैक्ट। पैक्ट का मतलब क्या होता है? पैक्ट का मतलब होता है एक तरह का एग्रीमेंट, ठीक है ना। पैक्ट वर्ड नया वर्ड यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है एग्रीमेंट। मतलब कि जो वायसराय इरविन था और जो गांधी थे उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। एग्रीमेंट साइन क्यों हुआ था, उसके क्या कारण थे, उसको हम समझेंगे इसमें। तो अगर हमने देखें तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसी को थोड़ा सा अगर हम उसको थोड़ा सा उसकी फ्लैशबैक में जाएंगे तो क्या चीजें हुई थी कि क्या लिखा है कि ड्यू टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थाउजेंड ऑफ द पीपल ब्रेक द सॉल्ट लॉ। यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ था, मैंने बताया था कि डिसओबे करना, लॉ को डिसओबे करना। तो लोगों ने लॉ को डिसओबे किया था क्योंकि सॉल्ट लॉ बनाया गया था। सॉल्ट लॉ को लोगों ने क्या किया, डिसओबे कर दिया। जब डिसओबे कर दिया, उसको नहीं माना गया लोगों के द्वारा, उसको तोड़ दिया गया। तो बहुत सारे लोगों ने जो है गांधी जी को देखते हुए सभी लोगों ने अलग अलग पार्ट्स में, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में लॉ को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो इसका ये मतलब नहीं था कि ब्रिटिशर्स भी अब उस लॉ को, जब उन्होंने उस लॉ को तोड़ा तो उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं देते। तो वो भी क्या था कि वो भी चुप थोड़े बैठते। तो इसके रेस्पॉन्स में क्या है, इन रेस्पॉन्स ब्रिटिशर्स टुक ब्रूटल एक्शंस। यानी कि ब्रूटल एक्शन का मतलब होता है अत्याचार करना। उन्होंने फिर से जो है इंडियंस के ऊपर स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि यहाँ पर 10,000 लोगों को क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया। और उन 10,000 लोगों में अगर हम देखें तो गांधी जी और उनके साथ एक और लीडर थे जिनका नाम था अबुल गफ्फार खान, इनको भी जो है अरेस्ट कर दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा वायलेंस हो जाता है। तो हालांकि आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जो गांधी जी थे वो नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे। तो इसी कारण फिर जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है मतलब वापस लेना पड़ता है। जब सिविल डिसोबीडियंस को वापस लेना पड़ता है तो उसके बाद क्या होता है कि एक एग्रीमेंट साइन होता है। अंग्रेज सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि लोगों ने जो सिविल डिसोबीडियंस आगे बढ़ाया है, क्या पता ये उग्र रूप ले लेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम भारतीयों को, यानी कि इनका जो लीडर था, लीडर यानी कि गांधी जी हैं, उनको बनवाते हैं और एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं उनसे। उसमें कुछ बातों को रखेंगे ताकि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये आगे जो है एक्सपेंड ना हो पाए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है पैक्ट जो है दोनों के बीच में साइन होता है। समझ आई कि इसका बैकग्राउंड क्या था, ये पैक्ट जो है वो क्यों साइन हुआ, ताकि इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है जो है इसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है, इसको रेगुलेट किया जाए। तो अब इस एक्ट में क्या है, आप क्या लिखा मैंने, आफ्टर दैट, यानी कि इस घटना के बाद ए पैक्ट एग्रीमेंट साइन बिटवीन द महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन, ठीक है। अब इस एक्ट की हम हाइलाइट्स देखेंगे कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें जो है मतलब रखी गई, मतलब दोनों पार्टीज को यहाँ पर एग्री कराया गया। गांधी जी की भी कुछ बातों को माना गया और अंग्रेजों के द्वारा भी कुछ बातें जो थी उन दोनों बातों के ऊपर ध्यान दिया गया और कुछ बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन क्या है, स्टॉप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि अंग्रेजों ने ये बात रखी कि आपको जो है सिविल डिसोबीडियंस को रोकना होगा, ठीक है। और ऐसा किया गया। और क्या है, कांग्रेस एग्रीड टू पार्टिसिपेट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो मैंने आपको पहले डिस्कस की थी, जिसमें कि डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी कि उनको बोला जाए कि आप आइए और बैठ के हम बात करते हैं, ठीक है। और कांग्रेस ने इस बात से जो है एग्री कर लिया कि हाँ हम इस बात को मानते हैं, हम डिस्कशन, हम टेबल पे आएंगे और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स हु डू नॉट हैव वायलेंस केस अगेंस्ट देम। मैंने बताया था कि कुछ लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था पहले। तो अब जो है उनको ये बात, ब्रिटिशर्स को इस बात को मनवाने के लिए कहा जाता है कि आप ब्रिटिशर्स इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं कि जिन लोगों को, जिन बेकसूर लोगों को उन्होंने क्या किया था, बंदी बनाया हुआ था। पॉलिटिकल प्रिजनर्स, प्रिजनर्स क्या होता है, कैदी, बंदी बनाया हुआ था, जिनके मतलब जिनका कोई भी केस नहीं था, ऐसे ही उनको जो है बंदी बनाया हुआ था। तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होती है वो एग्री हो जाती है कि इन सभी कैदियों को हम जो है आप छोड़ देंगे, ठीक है। ये बात आ गई। नेक्स्ट इसमें क्या बात रखी गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री टू रिटर्न द लैंड कन्फिस्केटेड फ्रॉम द नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। यानी कि जो लोग टैक्स नहीं देते थे उनकी जमीनें जो है वो जब्त कर ली जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन इस पैक्ट के तहत क्या किया गया कि उन लोगों को उनकी जमीनें भी वापस दे दी गई। ये बातें किसने रखी थी उस पैक्ट में, गांधी जी ने। और इन बातों के ऊपर अमल भी किया गया था, कुछ बातों के ऊपर अमल किया गया था। दोज हु लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब्स, जब सिविल डिसोबीडियंस, सीडीएम यानी कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, इसमें जिन लोगों ने अपनी जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़ दिया था, अब उनको दोबारा से उसको रिज्वाइन कर लिया था। और क्या है
कि पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, यानी कि कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते थे, कोस्टल एरियाज कौन से आ गए, समुद्र एरिया, जो समुद्र के किनारे वाले एरिया होता है, वहां पर उनको बोला गया कि आपको आप इस चीज की अनुमति है कि अब आप जो है साल्ट बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो थी वो मतलब कि दोनों पार्टीज के बीच में एग्री, दोनों पार्टीज के बीच में हुई, और इनका ये जो है जो आउटकम निकल के आता है कि ये सब चीजें हमने जो डिफरेंट हमने आपको हाइलाइट्स बताई, इसमें ये सब चीजें हुई। लेकिन अगर हम देखें आगे, देखो क्या है यहाँ पर, व्हेन गांधी जी केम टू इंडिया, यानी कि वहां से जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसको जो है मतलब कि वहां से उसको अटेंड करने के बाद जब यहाँ पर आते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वाज बूथ इन जेल, इन दोनों को जो है मतलब गिरफ्तार कर लिया गया, तो उनको वहां से मतलब कि छोड़ा ही नहीं होता है। यहाँ पर बात हुई है पर यहाँ पर उनको छोड़ा नहीं गया होता, वहां पर वो जेल में इसलिए वकील होते हैं, ये सोचते हैं गांधी जी की वेरी विशेष, देखो इनको छोड़ा ही नहीं है। द कांग्रेस हैज बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, तो बोला कि जो कांग्रेस पार्टी को क्या है, इलीगल है, क्या है, इलीगल है। उसके बाद महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, फिर से जो है इस मूवमेंट को रीलॉन्च करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च करते हैं, बट इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम बाय 1934, लेकिन वो उस स्पीड से, उस जोश के साथ, उस मोमेंटम के साथ वो आगे नहीं बढ़ पाता है, और 1934 में ये फिर से जो है मूवमेंट जो है मतलब स्लो डाउन हो जाता है। तो ये था गांधी एनुअल पैक्ट, इसके पीछे में वजह क्या थी, सिविल डिसोबीडियंस की, और मेन हाइलाइट्स ये चीजें थी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है, दैट्स इट।